हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट सीक्वेंस सीजन 2 का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेन शाओसू तो उन सभी जिंगशंग माउंटेन में मौजूद लोगों से बचते बचाते तो अपने गाँव 113 बैरियर में आ गया था, लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि वॉल्केनो की वजह से तो सभी के सभी बर्ड ने भी हिजरत करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनके बैरियर में मौजूद सभी लोगों को भी अपनी जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो भी हिजरत करना शुरू कर देते हैं। तभी हमने रेन शाओसू और उसके साथ मौजूद मिस्टर वांग छोटे भाई के साथ में वांग को भी देख लिया हुआ था, जो कि पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस बार की शुरुआत में हम रेन शाओसू को उसके छोटे भाई के साथ खड़ा होते हुए पैकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका छोटा भाई तो उसे कहता है कि क्या हम आगे अपनी जिंदगी को इजीली जी पाएंगे, जिस पर उसका बड़ा भाई तो उसे यही बोल रहा था कि हम कोशिश तो जरूर करेंगे। साथ ही साथ में उसका छोटा भाई उसे ये भी बोल रहा था कि मिस्टर जैंग ने जो हमें जो आइडेंटिटी दे रखी है हम उसका भी यूज करते हुए उसके पास भी एक न एक दिन पहुंच जाएंगे और वो हमारी हिफाजत जरूर करेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे ये भी पूछता है कि 178 बैरियर, तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा दूर होगा, क्योंकि इसका नंबर तो 113 बैरियर से बहुत ही ज्यादा दूर का दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन सभी फ्लाइंग बीज को भी दिखाया जाता है जो कि उस वोल्केनो के पड़ने की वजह से उनके इलाके की तरफ आ रहे थे, साथ ही साथ में वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी थे। कि तभी यहाँ पर रेन शाओसू से कहता है कि हमें लाजमन यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। साथ ही साथ में रेन शाओसू अपने छोटे भाई को ये भी बोल रहा था कि हम उस बड़े से दरवाजे को खोलने के बाद उसमें से वहां से फरार हो जाएंगे, जो कि 113 बैरियर का ही दरवाजा था। लेकिन तभी यहाँ पर उसका छोटा भाई तो अपने सारी भर की भरकम सामान को उठाने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन वो सामान तो बहुत ही ज्यादा भारी था। लेकिन रेन शाओसू तो अपने भाई के साथ मजाक करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और उसने तो उसे एक ही हाथ में इजीली उठा लिया था, क्योंकि दोस्तों रेन शाओसू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात देख रखी हुई थी। तभी अचानक से उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग गई थी, जिस पर हमें बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग तो 113 बैरियर के दरवाजे की तरफ भागने लग गए थे और उनकी तरफ वही बर्ड भी ऊपर की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन वहां पर हम दरवाजे के करीब उन्हीं मिस्टीरियस 3 लोगों को देखते हैं जो रेन शाओसू को ढूंढने के लिए आए हुए थे, और रेन शाओसू के उन्हें दिखने पर उन्होंने रेन शाओसू को मार देना था। लेकिन हम देखते हैं कि रेन शाओसू भी छुपते छुपाते उनसे आगे की तरफ बढ़ने लग गया था। उन तीनों ने रेन शाओसू को अब देख ही लिया था, लेकिन रेन शाओसू के देखने से पहले ही रेन शाओसू ने अपनी गन निकाल लेते हुए उन्हें मार गिरा दे दिया था। अभी ये देखते हुए तो वहाँ पर इलाके के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि आखिरकार ये इसने क्या कर दिया है। मिस्टर वांग भी अपने बेटे को लिए हुए बहुत ही ज्यादा सहम गया था, लेकिन रेन शाओसू से आगे जाने का कहता है और उसे कहता है कि 109 बैरियर की तरफ रवाना होने वाले हैं, जिस पर वो भी वहाँ की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से हमें और भी ज्यादा बग्स को फ्लाई करते हुए दिखाया जाता है, जो कि 113 बैरियर के दरवाजे की तरफ ही बढ़ते हुए आगे जा रहे थे, और हमें और भी ज्यादा मजीद लोगों को 113 बैरियर के मेन दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। वो सभी लोग भागते हुए तो उनकी तरफ दरवाजे की तरफ आगे जा रहे थे, और साथ ही साथ में ये भी बोल रहे थे कि हमारे लिए दरवाजे को ओपन कर दे ताकि हम अपनी जानों को बचा सके। लेकिन वो सोल्जर भी गुस्सा होता हुआ उनके आगे आते हुए उन पर गन तान लेते हैं। ये देखते हुए तो उन लोगों की उम्मीदें भी अब खत्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो अभी अब जानने लग गए थे कि ये सोल्जर भी अब हमें मारने लग जाएंगे, और देखते ही देखते उनकी डिसअपॉइंटेड तो आज जाहिर होने लग गई थी। तभी हमें अचानक से फिर से पहाड़ों की तरफ से और भी मजीद बग्स को फ्लाई करते हुए दिखाया जा रहा था, जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये देखते ही देखते तो उन सभी सोल्जर ने उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। उन गोलियों को चलते चलाते तो हम देखते हैं कि उन सभी मासूम लोगों में से बहुत सारे मासूम लोग मारे जाने लग जाते हैं, और कुछ तो वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लग जाते हैं ताकि वो अपनी जानों को बचा सके। वो सभी लोगों ने फिर से अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ में वो बड़े जोरों अंदाज से चिल्लाते भी जा रहे थे कि हमारी हेल्प की जाए और हमारी जान को न मारा जाए, लेकिन वो अभी भी अपनी गोलियां उन सभी लोगों पर बरसा रहे थे, जिनकी वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। वो सभी सोल्जर बड़ी बेरहम अंदाज में गोलियां बरसाए जा रहे थे। इस तरह हमें रेन शाओसू और उसके छोटे भाई और बाकी सभी लोगों को भी हिजरत करते हुए वहां से जाता हुआ दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोगों का ये हाल देखते हुए बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। लेकिन रेन शाओसू तो मुड़ते हुए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया था, और उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का काफिला आ रहा था, क्योंकि उन लोगों को भी रेन शाओसू की हेल्प की बड़ी हुई थी, और वो चाहते थे कि अब रेन शाओसू ही हमारा मसीहा बन गया है, इसलिए उन लोगों ने रेन शाओसू का रास्ता चुन लिया था। वो सभी लोग अब काफी दूर तक हिजरत करती हुई भी आने निकल आ गए थे, लेकिन तभी अचानक से उनका एक साथी तो बहुत ही ज्यादा थक के मारी नीचे गिर जाता है। मिस्टर वांग भी उसका हेल्प करने के लिए उसके साथ उसका हेल्प करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। रेन शाओसू भी नीचे
उसके बैग में चेक करने लग जाता है कि आखिरकार ये अपने साथ कौन सी चीजों को लेकर जा रहा है जिसकी वजह से इसने अपने ऊपर इतना ज्यादा वजन भी लाद रखा है, जिस पर उसे कुछ अजीब अजीब सी चीजें देखने को दिख जाती है, जिस पर वो पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ किया है। साथ में बैठा हुआ मिस्टर वांग रेंशियासु को बताता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती चीजें हैं, शायद अगर मैं रास्ते पर मान जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बैग में और मेरे बैग में जितनी भी कीमती चीजें हैं तुम इन सभी लोगों को एक्सचेंज करके उनके बदले में पैसे हासिल कर लो। इसके बाद वो फिर से आगे निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रेंशियासु पीछे देखती हुई अपने डॉक्टर मिस्टर वांग से कहता है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल भी है जिनमें से हर एक की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा युआन की तालुक बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम उसे भी बेच ले। और वो फिर से अचानक आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वॉल्केनो के पड़ने की वजह से उस जमीन ने भी पड़ना शुरू कर दिया था और देखते हैं कि उनके ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ में उनके नीचे से भी जमीन ने पड़ना शुरू कर दिया था और वो पहाड़ तो सबने सबके सब चकनाचूर हो जाते हैं। ये सारे का सारा मंजर तो अब और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि 113 बैरियर के सभी दरवाजों और उसके अंदर मौजूद दीवारों ने टूटना शुरू कर दिया था, जो कि और भी ज्यादा डरावना मंजर था। तभी अचानक से उनके नीचे से जमीन ने भी ऊपर उठना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सारे का सारा 113 बैरियर भी अब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होने के करीब आ पहुंच गया था और अभी भी वो डिस्ट्रॉय होता ही चला जा रहा था। 113 बैरियर के सभी सोल्जर भी अब मारे जाने लग गए थे और हम देखते हैं कि वही पेपर्ड बर्ड तो उनके सभी लोगों के ऊपर से फिर से फ्लाई करती हुई पहुंच आ गई थी और वो उन सभी लोगों पर हमला करना भी शुरू कर देती हैं। ये सारे का सारा खौफनाक मंजर तो अब सिर्फ और सिर्फ देखने के काबिल ही रह गया था और हम देखते हैं कि अचानक से एक पत्थर के ऊपर से आते हुए वो रेंशियासु के करीब आते हुए वो रेंशियासु को भी नीचे गिरा कर मार देता है। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या उस बड़े भारी भरकम पैर से रेंशियासु की जान बच भी जाएगी या नहीं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा मजीद एपिसोड बनाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो सकूं।